राज्य पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की। 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने आ रहे पुलिस ने को दबोचा है। अपराधी लुकस होरो और नितेश केरिया गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बताएं, पीएलएफआई से कनेक्शन की जानकारी पुलिस जुटा रही है। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने आ रहे थे दोनों। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान, आपको बताएं, एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्य पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने आ रहे थे दोनों। दशहरा पर्व को देखते हुए रांची पुलिस द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग और अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के पदाधिकारियों तथा अन्य जवानों को देखा तो वो मोटरसाइकिल को मोड़ के वापस भगाने लगे। इसी क्रम में उनके ऊपर संदेह हुआ तथा पुलिस ने उनको पीछा करके पकड़ा। तो पकड़ने के बाद उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और उसके देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं तथा साथ में जो R15 मोटरसाइकिल थी उसको भी सीज किया गया। लेवी वसूली और इन सब के कार्य करने के लिए उस घटना को कारित करने के उद्देश्य से खूंटी की तरफ रांची की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और इनको गिरफ्तार किया। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इमरान। बड़ी खबर, रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। खबर है कि पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने दोनों जा रहे थे। पूरी जानकारी दें। रांची जिले में पर्व त्योहार का यह मौका है और ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो आपराधिक छवि के लोग हैं उन पर नकेल कसने को लेकर के एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात में जो है खूंटी से 2 युवक जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर के रांची की तरफ आ रहे थे। टिपूदाना की जो पुलिस है उसने 2 युवकों को जब रोकने का प्रयास किया तो वह तेजी से भागने की कोशिश की। हालांकि बाद में जब दोनों को पकड़ा गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ जो है मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये वैसे ही युवक है जो कि राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर जो है आतंक फैलाने को लेकर के और रंगदारी और लेवी वसूलने को लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे थे और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए युवकों से के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला ये लुक्स होरो और नितेश केरकेटा नामक दोनों युवक है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रखा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि जिस तरह से पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये लोग जो है पीएलएफआई संगठन में सही में जुड़े हुए हैं या फिर इसके सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर करके राजधानी रांची के व्यवसायियों को डरा धमका करके लेवी वसूलने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि पर्व त्योहार के इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है और लगातार अलर्ट पर रांची पुलिस जो है वह काम कर रही है। इसी कड़ी में यह सफलता मिली है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पूछताछ के क्रम में कई और भी खुलासे हुए हैं और जिनसे लेवी मांगने की योजना बना रहे थे उनके बारे में भी पुलिस जो है पता लगा रही है। टुपुदाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से रांची एसएसपी ने निर्देश दिए थे कि जो वैसे लोग जिन जगहों पर अड्डेबाजी होती है या फिर क्राइम कंट्रोल को लेकर के एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाए, उसी कड़ी में यह सफलता मानी जा रही है। ऐसे में इस सफलता के बाद जो है दोनों ही अपराधियों के पास से जब हथियार बरामद हुआ है तो अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद एक पुलिस अन्य लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर के लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेवी वसूलने के आरोप में जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी उनको बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिली है और वो जल्द जेल से बाहर आ सकती है। एनआईए ने 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप की दोनों पत्नी हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को गिरफ्तार किया गया था। दिनेश गोप की दोनों पत्नी के सहयोग से सुमंत कुमार और अरुण गोप वसूलते थे लेवी और फर्जी कंपनियों में निवेश करते थे। जो गोप दोनों दिनेश गोप के सहयोगी हैं। आपको बता दें कि
टेरर फंडिंग मामले में 21 फरवरी 2023 को एनआईए ने दिनेश गोप को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तभी से वह जेल में बंद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।